नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी पूरे वर्डप्रेस के अंदर के डैशबोर्ड कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, पेजेस, पोस्ट, मीडिया, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल, सेटिंग, इन सब के बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था। आज हम बात करेंगे थीम्स के बारे में, क्योंकि जो सारी जान है वर्डप्रेस की वो होती है थीम्स, जिसके अंदर हमारी वेबसाइट क्या है बाय डिफ़ॉल्ट उन थीम के अंदर काम करती है। तो इन थीम को हमें डेवलप नहीं करना होता, ये वर्डप्रेस के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो लोग वर्डप्रेस की थीम्स क्रिएट करते हैं वो वहाँ पे अपलोड कर देते हैं और वहाँ से हम उनको फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा होता है प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस। ये फ्री थीम्स होती है, कुछ इसमें पेड थीम्स भी होती हैं, तो बेसिकली फ्री थीम्स से काम निकल जाता है। लेकिन कोई प्रीमियम थीम्स जैसे आपको चाहिए तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। तो अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पिछले वीडियो आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस थीम। देखो, सबसे पहले यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर हमें जाना है। अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आता है थीम्स, इस पर क्लिक करना है। ये जो थीम्स है, ये देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास में अभी 6 थीम्स यहाँ पर पड़ी है। आप इसमें क्या कर सकते हो, एक तो यहाँ पे बटन होता है ऐड न्यू थीम। ये क्या है कि इसके अंदर जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर कोई भी थीम आप जो ऑनलाइन है वो ही आप यहाँ पे देख पाओगे। अगर आप ऑफलाइन है तो आप इसे कनेक्ट नहीं हो पाओगे। देखो देखो, आप चेक कर सकते हो, मेरा यहाँ पर अभी इंटरनेट एक्सेस है इसलिए मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे एक्सेस नहीं मिलता है तो आप किसी और जगह पर जाके वहाँ से उसकी थीम को पहले डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से डाउनलोड करके उसके बाद आप यहाँ पर ब्राउज करके उस जो भी थीम डाउनलोड हुई है उसको वापस यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो दो तरीके होते हैं, एक तो आप जो ये थीम जो डाउनलोड होकर अपलोड होती है वो जिप फॉर्मेट में होती है, ध्यान रखना। तो आप इसे या तो किसी भी जगह से आप डाउनलोड करके लेके आइए, फिर अपने पीसी में लगा कर ब्राउज करके उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। या फिर अगर आपके इंटरनेट उसमें लगा हुआ है पीसी के अंदर तो आपको सिर्फ और कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये सारी थीम्स आपके पास में पड़ी है। आप ये फीचर फिल्टर पे जाओगे तो यहाँ पता लग जाएगी थीम्स किस प्रकार की चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको कोई न्यूज़ वेबसाइट बनानी है, हॉलीडे की बनानी है, एंटरटेनमेंट बनानी है, एजुकेशन बनानी है, ई कॉमर्स की बनानी है, ब्लॉग की बनानी है। नॉर्मली लोग ब्लॉग बहुत यूज़ करते हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल ब्लॉग पे क्लिक कर देता हूँ। ब्लॉग की मुझे बनानी है और ऊपर कर दूँ अप्लाई फिल्टर्स 1। तो यहाँ पे ब्लॉग से रिलेटेड जितनी भी थीम्स होंगी वो आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये सारी थीम्स है, ऊपर देख सकते हैं 200 थीम्स हैं जो ब्लॉग से रिलेटेड है। आप किसी भी थीम्स को आप यूज़ कर सकते हो। उस थीम को यूज़ करने के लिए आपको सिंपल से उस पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है और उसके बाद उसे एक्टिवेट करना है। तो अपने जैसे कोई भी एक थीम देख लेते हैं जो हमें लगता है कि हम उस पर काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छी लग रही हो किसी भी थीम को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देखो फिलहाल एक ऐसा स्टार्ट करता हूँ, इसी थीम को ले लेते हैं। ये सही लग रही है। देखो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें न्यू बॉक्स में 1 2 3। अब इसे अगर प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हो। यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ जाएगा, इस प्रकार से दिख रही है, ये देखिए क्लियर। तो यहाँ पर आपके जितने भी ये ब्लॉग लिखते हैं वो सब सामने आ जाएंगे। तो ये आप थीम प्रीव्यूज के हिसाब से आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से कोई भी थीम आपको सिलेक्ट कर सकते हो, बाद में उसमें चेंज कर सकते हो। तो जैसे एजुकेशनल की है तो मैं कोई इश्यू करता हूँ, प्रोफेशनल जो है यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टॉल। ये इंस्टॉल के लिए जैसे क्लिक करोगे इंस्टॉल होगी। किसी भी को भी आप ऐसे कर सकते हो, सारी की सारी फ्री है। जो प्रीमियम होगी पेड होगी उसके आगे लिखा होगा कि पेड वर्जन, प्रो वर्जन। अच्छा, इन थीम के अंदर भी क्या होता है, 2 ऑप्शन होते हैं। एक फ्री होता है जिसमें फ्री होता है, एक होता है पेड। मतलब कुछ जो इसमें ऑप्शंस होते हैं, जो फीचर्स होते हैं वो आपके लिए ब्लॉक की होते हैं। वो आप जब इन थीम को जब हम कस्टमाइज करेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा, लिखा होगा कि ये ओनली प्रो वर्जन के लिए। तो वहाँ पे आप उसे प्रो वर्जन के लिए परचेज कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा अगर कोई आपका कोई क्लाइंट अगर आपको बोले कि उसको भी इतने फीचर्स चाहिए तभी आप उसका प्रो वर्जन यूज़ करें, अदरवाइज फ्री वर्जन में कोई इशू नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती, लीगल कोई इशू नहीं है। आप इसे आराम से यूज कर सकते हो, कमर्शियली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक ये इंस्टॉल होता है वह इसको पॉज करते हैं, उसके बाद वीडियो आगे कंटिन्यू करेगी। तो देखिए दोस्तों, अब ये हमारा कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है, लिखा हुआ आ गया इंस्टॉल्ड और यहाँ पे एक्टिव का बटन है। इंस्टॉल्ड का मतलब ये थीम हमारे डेटाबेस में यहाँ पर सेव हो गई वर्डप्रेस के। अब हम उनमें से किसी भी थीम्स को चाहे तो एक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी इसको एक्टिवेट करूँगा। अभी देखो थीम कौन सी चल रही है, ये वाली। अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, सॉरी एक्टिवेट करूंगा तो ये वाली थीम हमारी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम हमारा जब वापस से साइट चेक करेंगे तो हमारा इस प्रकार से लुक आएगा, कंप्लीट चेंज होगा लुक। तो पुरानी वाली थीम को ओवरराइट कर देगा। सबसे खास बात है डेटा दोस्तों आपका कहीं नहीं जाता, डेटा आपका ऑटोमेटिकली उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। बाकी आपका थीम है जो चेंज हो सकता है। अगर आपकी साइट लाइव चल रही है तो भी आप उसकी थीम चेंज कर सकते हो, आपका डेटा वहाँ से लॉस नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जब भी आप किसी को भी ऐसे यूज करो तो अपना बैकअप जरूर ले लिया करो। तो यहाँ पर आ गया है प्रोफेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी ने जो थीम है वहाँ बोल रहा है कि थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग प्रोफेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी।
अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड है, आप इसको गेट स्टार्टेड करोगे तो थीम को कस्टमाइज करने का यूज कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है न्यू थीम एक्टिवेटेड विजिट साइट। अब आपका साइट चेक करिए, तो ये आपकी पुरानी वाली साइट है और ये आपकी नई वाली साइट है। देखिए आपका पूरा चेंज हो चुका है। क्लियर? तो ये इस प्रकार से आपकी साइट को आप चेंज कर सकते हो। तो इसको बंद कर दें। अभी हमारी साइट कौन सी एक्टिव है? ये वाली। अब क्या करना है, गेट स्टार्टेड करते हैं। तो गेट स्टार्टेड करेंगे इस पर, तो यहाँ से आपको बता देगा कि कौन कौन से जो प्लगइन्स है वो इसको चाहिए। तो देखो, क्योंकि देखो कोई भी थीम है, मैंने क्या कहा, उसके अंदर उसके खुद की सेटिंग्स होती हैं, खुद के कुछ प्लगइन्स होते हैं जो हमें चाहिए। अब इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, जो क्या करता है कि आपके किसी भी फॉर्म होता है उसको बाय डिफॉल्ट बना रखा होता है, उसको आप यूज कर लेते हैं। देखो सब नॉट इंस्टॉल नॉट इंस्टॉल नॉट इंस्टॉल। तो इस थीम को प्रॉपरली काम पूरा वर्क करने के लिए हमें 1 2 3 4 5 ये पांचों प्लगइन्स को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से सारे सिलेक्ट करो, ठीक है। बल्क एक्शन में यहाँ पर आपके क्या इंस्टॉल पे क्लिक करो और अप्लाई कर दो, इससे सारे आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ और उसके बाद जब तक होता है तो वीडियो को पोस्ट करता हूँ, वापस से हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारी जो प्लगइन्स हैं, पांचों प्लगइन्स मेरे इंपोर्ट हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं कंप्लीटली। तो अब हमें प्लगइन से संबंधित कोई समस्या नहीं है। बाद में हमें इसे जब टाइम के अकॉर्डिंग जैसे अपडेट आएगा हमें इसको अपडेट करना होगा। फिलहाल में हो चुका है कंप्लीट, तो मैं रिटर्न टू डैशबोर्ड करता हूँ। तो रिटर्न टू डैशबोर्ड करने के बाद में अब एक बार हम वापस से चेक करते हैं हमारी साइट में क्या कुछ चेंज हुआ है, वो भी अब देखते हैं। तो वापस हम इसे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभी इसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये जितने भी चीज़ें हैं हम इसको यूज करेंगे वैसे वैसे केक हमारे सामने आती रहेगी। तो ये अब थीम है जिसके बारे में पूरा कंप्लीट आ गया है। अब हम इस थीम के अंदर इसको हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जितना भी जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, वो सारी कहाँ होती है, अपीयरेंस के अंदर होती हैं। अपीयरेंस में जाओगे तो वहीं से थीम कस्टमाइज होगी, उसमें कुछ विजेट्स लगेंगे, मेन्यू चेंज कर सकते हो, और कुछ इसमें ऑप्शंस हैं थीम के नाम से, वो इसके सामने आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपलोड लोगो। अब आपको कोई लोगो आपको अपलोड करना है यहाँ पर, तो उस लोगो अपलोड करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक बार लोगो अपलोड करता हूँ। अपलोड लोगो पे क्लिक करते हैं तो ये हमें हमारी क्या है कि जो लोगो को अपलोड करने की जो पूरी कस्टमाइज की जो स्क्रीन है वहाँ पे ले जाएगा। ये देखिए, तो ये यहाँ से इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। अपीयरेंस में जाके यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो भी सेम यही पेज ओपन होगा, ये वाला। क्लियर? तो यहाँ से हमें हमारी सारी की सारी थीम को क्या करना है, अपडेट करना है। सबसे पहले बात होती है यहाँ पे साइट आइडेंटिटी की होती है। स्टार्टिंग में हमेशा ये थीम देखो, ऑप्शन है जैसा मैंने कहा था आपको फ्री और प्रो, तो ये फ्री और प्रो, तो ये देखो अपग्रेड टू प्रो में करेंगे तो कुछ और फीचर्स है इसके अंदर जो हमारे सामने आएंगे। फिलहाल हम थीम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जनरल सेटिंग्स है जो हमें बता रखी है, उसमें हम चेंज करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले बात करें साइट आइडेंटिटी, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट यहीं से होता है कि आपकी साइट का नाम ऊपर क्या होता है, उसके बाद में उसका लोगो क्या होता है, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। तो फॉर एग्जाम्पल लोगो बात करते हैं तो सेलेक्ट लोगो क्लिक करो, सिलेक्ट फाइल्स। आप अपने पीसी में से जो भी आप लोगो लगाना चाहते हो उस लोगो को आप लगा सकते हो। मैं एक बार बाय डिफ़ॉल्ट कोई लोगो लगा देता हूँ यहाँ पर, लोगो एंड बैनर ऑफ चैनल, ये चैनल लोगो, ये इसमें लगा देता हूँ। तो ये आप इस प्रकार से मीडिया के अंदर हमारे यहाँ पे आ चुका है और राइट का क्लिक हो गया, इसका मतलब ये हमारे प्रॉपर आ चुका है। किसी भी टेक्स्ट का अल्ट टेक्स्ट जरूर दिया करो कि बाई चांस अगर वो आपकी इमेज किसी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी से शो नहीं हो तो उसका टेक्स्ट शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेक्नो गुरु अमित, ठीक है। उसके बाद में इस इमेज को आप एडिट करना चाहो तो आप एडिट भी कर सकते हो, एडिट इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इसका कैप्शन लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो और इसका लिंक, ये सब चीज़ यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो फिलहाल तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपल सेलेक्ट करूँगा। इस इमेज को क्रॉप करना तो क्रॉप करो, अदरवाइज इसको स्किप कर दो। स्किप कर दिया, ये हमारा लोगो यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गया लोगो, ठीक है। ये देखो साइड के ऊपर लोगो आ गया। अब इसे पब्लिश करूँगा तो ये हमारा बात चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पब्लिश कर रहा हूँ मैं इसको, अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये लोगो आ गया। क्लियर? तो इस प्रकार से हम हमारा लोगो, अब मैंने तो देखो मेरा लोगो तो क्या है, नाम अंदर लिखा हुआ है। आप बड़ा लोगो बना सकते हो, एक इतना बड़ा साइड में बड़ा लोगो बना सकते हो, उस लोगो के अंदर आपका लोगो भी ऊपर, उसका साइड का नाम भी हो, आप उसे रख सकते हो। क्लियर? तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको हटाना है तो रिमूव कर दो और यहाँ से वापस को पब्लिश कर दो। वापस से जाके चेक करो, रिफ्रेश करो, यहाँ से हट गया, ठीक है। तो ये बेसिक स्टार्ट होता है साइट के आइडेंटिटी के लिए। साइट का टाइटल क्या होता है वो आपको डालना है, जैसे टेक्नो गुरु अमित है। अब इसकी जगह मैं डाल देता हूँ फर्स्ट लेसन, डाल दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको पब्लिश कर देता हूँ। देखिए अब
फर्स्ट लेसन नाम चेंज हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत इसीलिए तो इसको इतना यूज हुआ था। टैगलाइन नीचे वाली जैसे आप डाल सकते हैं, यहाँ पर जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट इसके नीचे थी ये वाली, ये जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, वैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। साइट आइकन, साइट आइकन क्या होता है, ऊपर होता है, आपको देखो मैं बताऊँ। अभी हम इसी को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इसमें देखो यहाँ पर ये होता है साइट आइकन, जैसे ये ना यहाँ पे आ रहा है वाला आइकन, इसमें चेंज हो जाएगा। तो हम इसको इमेजेस को क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलो पढ़े हम इसको स्किप करते हैं और उसके बाद इसको कर देते हैं पब्लिश। अब आप देखना, ये देखिए आप ऊपर हमारा लोगो चेंज हो जाए, साइट आइकन लोगो हमारा चेंज हो चुका है। तो ये हो गया अपना साइट आइडेंटिटी को हम कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बैक में जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसमें थीम ऑप्शन, थीम ऑप्शन में जनरल सेटिंग्स क्या क्या है इसके अंदर। जैसे इसका कलर कैसा होना चाहिए, आपको याद है जो कलर दिख रहा है इसमें ऑरेंज, तो आप यहाँ से इसका थीम का कलर भी चेंज कर सकते हो। अभी जो ऑरेंज कलर है, आप चाहो इसमें ब्लू वो कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। बाकी मैं तो कहूँ आप इसे छोड़ दिया करो, क्योंकि जो ये डेवलप करते हैं वो बहुत रिसर्च करके कलर कॉम्बिनेशन में चेक करते हैं, थीम डेवलप करते हैं, तो वो कलर ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। हेडर, हेडर आपको पता है हमेशा क्या होता है, जो आपका ऊपर का जो हिस्सा होता है हेडर वो कहलाता है। ये क्या है, हेडर है अपना, जैसे सैम्पल पेज है, तो इसमें यहाँ पे देखा इसका कलर कैसा होना चाहिए। जैसे एक तो होवर इफेक्ट में कैसा दे रखा है, होवर इफेक्ट समझते हैं ना, किसी के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं उसका कलर चेंज होता है, तो इसका कलर कैसा है, ऑरेंज है, देखो ये रहा, ये वाला ऑरेंज है, ठीक है। अब इसको चेंज करना है तो यहाँ पे जाओ, इसमें कलर कर दो ये वाला, ठीक है, चेंज हो गया, पब्लिश कर दो। यहाँ पे जाओ, इसको रिफ्रेश करो, ये देखो क्लियर। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो भी छोटे मोटे चेंजेस आप चाहते हो वो कर सकते हो। हेडर की पैडिंग है जो आप अपने हिसाब से टॉप और बॉटम पे कितनी बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हेडर इतना है हमारा, आपको थोड़ा सा इसको और बड़ा करना है तो आप यहाँ पे इसको 25 पिक्सल और यहाँ बॉटम में भी 25 पिक्सल, तो आप इसे चेंज कर सकते हो और पब्लिश कर दो। आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे, ये इसका साइज के ऊपर से नीचे से बढ़ गया। तो ये आप काम उसमें आप CSS में क्या करते थे वो आप यहीं पे भी कर सकते हो। मैं वापस इसे 0 कर देता हूँ, बेटर लगेगा। तो आप इस प्रकार से इसमें ये भी चेंज कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पे जाके क्लिक करना है और उसको अपडेट करना है, वो काम हो जाएगा आपका। उसके बाद में हेडर हो गया। ब्लॉग होम पेज, होम पेज है हमारा ये ब्लॉग होम पेज। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर हमारा बैनर होना चाहिए कि स्लाइडर होना चाहिए। स्लाइडर करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये स्लाइडर आ जाएगा, ये देखो इस प्रकार से। जैसे फोटो हम डालेंगे तो फोटो हमारी स्लाइड होती रहेगी, और बैनर डालेंगे तो वो फिक्स हो जाएगा और अपनी जगह रहेगा। एक बैनर टाइटल है वो आप इसमें डाल सकते हैं, सब टाइटल है वो डाल सकते हैं। इसका बैनर की इमेज हमें कोई नहीं डाली, हम इमेज अगर फॉर एग्जांपल ये इमेज लेते हैं, हम दूसरी इमेज लेते हैं, तो हम अपलोड फाइल जाते हैं, एक और ये वाला डाल देते हैं क्योंकि बड़ा है ना अपने को, साइज इसका बड़ा है। और एक बार हम इसको डाल के सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये देखिए पीछे हमारा इमेज चेंज हो चुकी है। तो कोई भी इमेज आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो। रिमूव करोगे तो रिमूव हो जाएगी, पहली वाली इमेज ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगी। तो ये हमारा आप देख नोट कर लो कि हम धीमे धीमे ये एरिया हमने कर लिया था पूरा, अब हम इस एरिया में आ चुके हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर जो सिलेक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स डिस्प्ले इन एक्सेप्ट, यहाँ पर जो है कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आप दिखाना चाहते हो वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे। उसके बाद में ऑथर का नाम आप रखना चाहते हो, कैटेगरी को हाइड करना चाहते हो, यहाँ पर है एडमिन और अनकट, इनको आप हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे दोनों पे क्लिक कर दो, दोनों यहाँ से हट गए। क्लियर, इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है। तो जैसे आप ब्लॉग लिखते जाओगे, जैसे ही कोई नया ब्लॉग डालोगे आप तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आगे आ जाएगा। तो मैं इसको एक बार सेव नहीं करता हूँ, हटा देता हूँ इसको, तो देखो वापस बाहर आ गए। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, अपलोड लोगो से, हेडर सेटिंग से, ब्लॉग लेआउट से, फोटो सोशल आइकन से। ये एक इसमें करने के तरीके हैं। अब इसमें वापस से अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो कहाँ जाऊँगा, अपीयरेंस से जाऊँगा, कस्टमाइज में जाऊँगा, कस्टमाइज पे क्लिक करूँगा, वापस वही चीज़ ओपन होगी, ये देखिए। क्लियर। तो थीम ऑप्शन के अंदर आगे डिटेल पेज है, ब्लॉग होम पेज है, आप इनको देख लेना। फुटर बताता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर नीचे आपको कोई सोशल लिंक देना हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए नीचे कोई सोशल लिंक अभी नहीं है, यहाँ पे कोई सोशल लिंक देना आपको, तो ऐड न्यू सोशल लिंक। यू कैन गेट आइकन फ्रॉम हियर, आपको फेसबुक का लिंक देना है तो फेसबुक का लिंक यहाँ पर दे सकते हो। अपना लिंक लिखोगे फेसबुक का पूरा और ऐड न्यू सोशल लिंक आपका आ जाएगा। जैसे ऐड सोशल लिंक करोगे तो आपका नीचे नीचे सोशल लिंक एक आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने उसमें कोई आइकन नहीं दिया है, आइकन दोगे तो नीचे वो आइकन शो होने लग जाएगा। उसके लिए क्या है, यू कैन गेट आइकन फ्रॉम हियर, तो यहाँ से हमें फॉन्ट अवेसन वेबसाइट है जो रियल में बहुत बेनिफिशियल है,
वहाँ से आपको छोटे छोटे सारे आइकन मिल जाते हैं। वहाँ से किसी भी आइकन को आप डाउनलोड करके अपने वहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, ये इस प्रकार से सारे आइकन आपको मिल जाएंगे इसमें। 500 पिक्सल, एड्रेस लुक, ये देखो ये सारे आइकन आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपना फेसबुक का कोई भी आइकन आपको चाहिए वो आप डाउनलोड करके वहाँ पे लगा सकते हो। क्लियर। और इसी प्रकार से दूसरा लिंक है, दूसरा लिंक भी आप लगा सकते हो, तीसरा लिंक लगा, जितने भी लिंक लगाना चाहते हो आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद में 404 पेज है, ये बैकग्राउंड इमेज होगी, क्योंकि बाई चांस हमारे जैसे नहीं मिलता है तो उसमें तो हाँ आपके जैसा कोई डेटा आपको नहीं मिलता है, उसमें कोई गलत ऊपर लिंक टाइप कर देता है, इस प्रकार से आपके सामने शो होता है। नीचे लिखा होता है 404 का मतलब डेटा नॉट फाउंड। डिटेल पेज, इमेज पोजीशन लेफ्ट और सेंटर, ये आप चेंज करो। नीचे देखो एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ पर ये टीवी में दिख रहा है, मतलब ये आप स्क्रीन पे कंप्यूटर की, यहाँ पे आप देखोगे तो ये दिखेगा आपको टैबलेट पे, यहाँ पे आप देखोगे तो मोबाइल पे। तो तीनों चीज़ आप यहाँ पे चेंज देख सकते हो। ये हो गया पूरा जनरल सेटिंग्स। उसके बाद में साइट आइडेंटिटी चेंज होगी। मेन्यू, अब होता है मेन्यू। मेन्यू के अंदर क्या होता है, देखो ये हमारा मेन्यू है, इसको हम बंद करते हैं फाउंडेशन को, ये हमारा मेन्यू है। अब इसको हमें चेंज बढ़ाना है और आगे तो हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू यहाँ से ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन उसके अंदर यहाँ पर भी आता है, अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे आता है मेन्यू, दोनों में से किसी से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से कर रहे हैं क्रिएट न्यू मेन्यू, तो यहाँ पे मेन्यू का नाम हमें डालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेन्यू तो हमारा है ऊपर यहाँ पर, तो हम इसमें चेंज कर लेंगे। एक मेन्यू हम नीचे फुटर पे भी लगाना चाहते हैं, यहाँ पर नीचे, तो भी हम क्या कर सकते हैं, न्यू मेन्यू बना सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं सेकेंडरी मेन्यू, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फुटर में लग जाएगा। क्लियर, ये हो गया सेकेंडरी मेन्यू, फुटर में लग जाएगा। अब यहाँ पर ऐड आइटम्स करेंगे इसके अंदर, ऐड आइटम्स। तो सबसे पहले सैम्पल पेज है हमारे पास, एक पेज है हमारे पास, वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, सैम्पल पेज। तो सैम्पल पेज का हम नीचे लगा देंगे और इसके बाद में सेव ड्राफ्ट कर देंगे। तब ये देखो नीचे हमारा सैम्पल पेज के रूप में आएगा। ये इसको करता हूँ मैं फ्रेश, देखिए तो नीचे भी हमारा क्या बनने लग गया, एक मेन्यू बनने लग गया नीचे भी। तो ऊपर बन रहा है वो, नीचे भी बन रहा है, तो वो प्राइमरी हो गया और ये हमारा सेकेंडरी हो गया। तो मेन्यू को हम फुटर में भी रख पा रहे हैं, ऊपर भी रख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें मैं इसे प्राइमरी बनाऊं तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं फुटर से और इसको प्राइमरी बनाता हूँ। ठीक है, तो सेकेंडरी मेन्यू नाम लिख दो, बोले चाहे प्राइमरी मेन्यू नाम, जो भी नाम देना नाम लिख दो। और इसके अंदर हम कोई भी पेज जोड़ेंगे तो वो पेज हमारा कहाँ चला जाएगा, इसके आगे जुड़ जाएगा, वो भी मैं आपको जोड़ के बताऊंगा। तो मेन्यू समझ में आ रहा है आपको, बेसिकली आप मेन्यू ऊपर नीचे कहीं पे भी लगा सकते हो। फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि मेन्यू को आगे और करेंगे प्रॉपरली। उसके बाद में विजेट, ये भी हम करेंगे अभी। होम पेज सेटिंग, मेन्यू विजेट को वापस कराऊंगा अभी। होम पेज सेटिंग्स, होम पेज सेटिंग के अंदर क्या होना चाहिए, आपका स्टैटिक पेज होना चाहिए या जितने भी लेटेस्ट पोस्ट आप डालते हो वो आना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो लेटेस्ट पोस्ट होते हैं वही आते हैं, तो हम इसको इसी को रखेंगे। अगर फिर भी आप चाहते हो कि खाली स्टैटिक पेज, मतलब एक पेज हमेशा रहेगा ज़िंदगी भर आपके, जब तक आप उसे चेंज नहीं करोगे, तो वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। उसके बाद में एडिशनल CSS, एडिशनल CSS के अंदर मतलब आप अपने खुद भी कोई CSS है वो यहाँ पर डाल सकते हो, और जो उसमें चेंज करने का भी तरीका है इसमें, वो भी हम आगे चेंज कर सकते हैं। दो भी इसमें फ़िलहाल आप मत जाइए तो बेटर है, अभी फ़िलहाल आप इसको यूज करिए, क्योंकि बिगिनर्स को भी आप तब आप जब इसको प्रॉपरली आपका कमांड हो जाए उसके बाद आप इसमें चेंज कर सकते हो।